हाँ जी भाई, नमस्ते। सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सब बढ़िया हो, मस्त हो। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल फायर एंड सेफ्टी बाय अंकिता चौधरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उम्मीद करूंगी सभी कुशल मंगल होंगे और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। भाई वीडियो को स्किप मत करना, एक बार जरूर देख लेना, एक छोटा सा कमेंट और एक लाइक जरूर कर देना। आज देखने वाले हैं अपन, वीडियो शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। देखते हैं भैया, आज अपन जोधपुर जिला दर्शन, आप सब लोगों की डिमांड पे जिला दर्शन जोधपुर। जिसको क्या कहते हैं भाई, जोधाना भी कहते हैं, जिसको सूर्य नगरी भी कहते हैं, ब्लू सिटी भी कहते हैं, और अपने मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आज अपन देखने वाले जोधपुर की स्थापना कब हुई, किसने की, इसके बाद में देखते हैं भाई ये इसके सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में जानेंगे। इसके बाद में यहाँ की जो भौगोलिक परिदृश्य है उसके बारे में जानेंगे। वर्षा है, यहाँ की मिट्टी है, जलवायु है, वनस्पति है, इससे संबंधित यहाँ पे भाई नदी बहती है तो कौन सी बहती है। इसके अलावा देखेंगे पर यहाँ पे कोई मृग उद्यान है, यहाँ पे कोई सांस्कृतिक पैलेस से संबंधित कुछ महल वगैरह आते हैं, कुछ बावड़ियां आती हैं और कुछ बांध वगैरह आते हैं, या फिर यहाँ पे कुछ मंदिर आते हैं। यहाँ तक आज अपन देखने वाले हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं अपन जोधपुर जिला दर्शन। आरजे कोड कितने आते हैं भाई? 19 ही आते हैं क्या? शुभंकर भाई क्या आता है? शुभंकर क्या आता है? उत्तर दिशा, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व। ठीक है जी, हाँ जी। अपना जोधपुर कहाँ है? जोधपुर भाई बीच में है। ठीक है, इसका मतलब ये है ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है ना अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। जोधपुर से ना अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है और ना ही अपनी अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। समझ गए? सबसे पहले देख लेते हैं कोड कितना आता है। आरजे 18। शुभंकर की बात करें, शुभंकर की बात करें तो आ जाता है कुरंजा। कुरंजा पक्षी आ जाता है भाई। ये मतलब इतना सुंदर पक्षी होता है जिसकी आंखें नीली, जो लाल लाल होती हैं, और जो चोंच है वो ब्लू कलर की होती है। वैसे उड़ता है तो मतलब काफी आकर्षित करने वाला पक्षी है, काफी अच्छा पक्षी है, कुरंजा पक्षी है ना। तो मतलब इसके बारे में और क्या कहें भाई, ये तो यही है कि जो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, एक्ट 1972 के तहत इनको डी श्रेणी के अंदर रख दिया गया। तो ये वही आ जाता है अपना शुभंकर कुरंजा पक्षी। इसके बाद में देखिए अपन जोधपुर, जोधपुर की स्थापना। ठीक है जी, स्थापना की बात करें तो 12 मई 1459 ईस्वी को किसने करी भाई? राव जोधा ने करी। भाई हैंड राइटिंग समझ में तो आ जाती है क्या सबको, आप लोगों को? शुभंकर की बात करें, कुरंजा पक्षी आरजे 19 में आता है। स्थापना की बात करें तो भाई 12 मई सन अपनी 1459 की बात है, राव जोधा ने करी। इसके बाद में अन्य नाम की बात करें भाई, और क्या कहते हैं मैडम? तो भाई कहते हैं अन्य नामों में या उपनामों में आ जाता है सूर्य नगरी। सूर्य नगरी भाई कई जगह सन सिटी, मतलब ये एक ही बात है, ये हिंदी और इंग्लिश का ही फेर है। कई जगह वो नहीं आ जाता पॉलिटी में भाई, लोकसभा और पीपुल जो मतलब इंग्लिश और हिंदी का मिक्सर, आप समझ रहे हो ना बात को। तो वो एक ही बात है, सूर्य नगरी या फिर सन सिटी एक ही बात है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मुझे पता भाई आप लोगों को पता है, लेकिन कई बार है ना कंफ्यूजन हो ही जाता है ना, अचानक से अपन को पता नहीं चलता, सन सिटी और सूर्य सिटी वो एक ही बात हो जाती है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से मरुस्थल शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ से मरुस्थल
शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही अपन पश्चिम की तरफ जाएंगे, है ना, पश्चिम साइड से इधर अपने पश्चिम से जैसे इधर अपनी आ गए जैसलमेर साइड में मरुस्थल ही मरुस्थल है, तो एक तरह से देखा जाए तो राजस्थान में एंट्री हो रही है ना। इसके बाद में क्या बोल सकते हैं भाई, नीला शहर। नीला शहर सच में है क्या भाई? कोई गया है क्या जोधपुर? जोधपुर नीला शहर है क्या? सच में है। आप कहीं ऊंची जगह जाना और फिर ऊपर से नीचे देखोगे ना, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे नीला शहर है, ब्लू सिटी है ना। इसके अलावा और क्या बोलते हैं भाई? जोधाना बोलते हैं। और बसाया किसने था भाई? 12 मई 1459 में राव जोधा के द्वारा बसाया गया था। इसके अलावा और अपन बात करते हैं भाई यहाँ की अन्य नामों में आ गया सूर्य नगरी, सन सिटी या ब्लू सिटी या नीला शहर या मरुस्थल का प्रवेश द्वार, और जोधाना अपन बोलते हैं। इसके अलावा अपन बात करते हैं यहाँ भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति की, तो भौगोलिक स्थिति में अपन पहले तो देखते हैं भाई यहाँ वर्षा कितनी होती है। भाई यहाँ वर्षा कितनी होती है, तो भाई यहाँ वर्षा तो वही अपने नॉर्मल देखें अपन 25 से 50 सेंटीमीटर लगभग वर्षा देखने के लिए मिलती है। फिर बात करें भाई यहाँ की वनस्पति की, तो वनस्पति कैसी आती है भाई यहाँ पे? मरुदभिद। मरुदभिद वनस्पति, जिसको क्या कह सकते हैं भाई? जीरोफाइट। जीरोफाइट्स भी कहते हैं, यानी कि मरुदभिद वनस्पति जिसको जीरोफाइट कहते हैं। कांटेदार वनस्पति बोल सकते हो आप, है ना, कांटेदार पेड़। इसके अलावा बात करें अपन जलवायु की, ठीक है जी, जलवायु की, तो जलवायु आ जाती है अपनी अर्ध शुष्क। क्यों भाई मैडम ऐसा क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे वर्षा रेखा अपने 25 से 50, 55, 60 तक देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक नॉर्मल बारिश हो जाती है, तो जलवायु आ जाती है अपने अर्ध शुष्क जलवायु। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी कौन सी है भाई? रेतीली मिट्टी है। ओके जी, कोई बात नहीं। और बताओ भाई, जलोढ़ भी देखने को मिल जाती है। और बात करें भाई भौतिक प्रदेश में, भौतिक प्रदेश का हिस्सा है क्या भाई? हिस्सा है क्या भाई जो अपना जोधपुर आ जाता है जी मैडम जी। कौन से? पश्चिम जो मरुस्थल है उसका हिस्सा है। और पश्चिम मरुस्थल में अपन देखें कि ये दो भागों में बढ़ता है। एक तो महान में जिसको बोलते हैं शुष्क, शुष्क मरुस्थल आ जाता है, और इसके अलावा एक दूसरा आ जाता है अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क मरुस्थल पढ़ा है क्या भाई आप लोगों ने? हाँ जी, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ये सब पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हैं? इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे, यदि जलवायु की जहां बात आती है, अपन ने पढ़ लिया कि जलवायु अर्ध शुष्क प्रकार की हो गई, लेकिन जब जलवायु की बात आती है तो साथ में अपन एक नॉर्मल जलवायु 5 भागों में विभक्त हुई है। इसके अलावा साथ में अपन एक कोपेन का वर्गीकरण और पढ़ते हैं ना, तो भाई कोपेन को मत भूलो। कोपेन के अनुसार BSHW प्रकार की जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। बात करते हैं यहाँ फसल की, तो फसल कौन सी? मुख्यतः यहाँ खरीफ की देखने के लिए मिलती है, लेकिन अभी रबी की फसल भी कुछ कुछ भागों में अपने क्षेत्र विशेष के अकॉर्डिंग पाई जाती है। भाई बात करें अपन यहाँ झीलों की, ठीक है, ये हो गया अपना छोटा सा राजस्थान, है ना, टेढ़ा मेढ़ा बाक्का बुक्का बना दियो कि नाक को लगा दियो, है ना। जोधपुर, जोधपुर का शुभंकर देखिए कुरंजा पक्षी आ जाता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसार 1972 के अनुसार इनको डी श्रेणी में रखा गया, और ये अपना शुभंकर आ जाता है। काफी सुंदर आकर्षित करने वाला पक्षी है, जिसकी रेड रेड आंखें और ब्लू कलर की लंबी सी चोंच होती है, रियल में ग्रेट पक्षी है। स्थापना की बात करें तो 12 मई 1459 यानी 1459 को राव जोधा ने करी। अन्य नाम की बात करते हैं तो सूर्य नगरी बोल सकते हैं, इसके अलावा नीला शहर बोल सकते हैं, इसके अलावा मरुस्थल का प्रवेश द्वार बोल सकते हैं, और जोधाना बोल सकते हैं। बात करें भौगोलिक स्थिति की तो वर्षा आ जाती है 25 से 50 सेमी, वनस्पति आ जाती है मरुदभिद, जीरोफाइट्स, जलवायु आ जाती है अर्ध शुष्क प्रकार की, और बात करें अपन कोपेन के वर्गीकरण के अकॉर्डिंग BSHW, और मिट्टी आ जाती है अपनी रेतीली। इसके साथ बात करें भौतिक प्रदेशों में ये भाग शामिल है क्या? तो भाई मैडम जी बताओ, तो भाई बच्चों
प्यारे स्टूडेंटों, बिल्कुल शामिल है यहाँ पश्चिमी मरुस्थल आ जाता है, जिसको दो भागों में बांटा गया। फसल की बात करें तो खरीफ आ जाती है। अब अपन बात करते हैं भाई यहाँ पे झीलों की, है ना। अब अपन बात करते हैं यहाँ झीलों की। समझ में आया क्या भाई? थोड़ा बड़ा, है ना। रोजीना रोजीना क्लास लोगा तो समझ में आ ही जागो थारे, थोड़ा बोलो तो पल्ले पड़ी जागो, है ना। बाकी भाई पढ़ना पड़ेगो, है ना, बिना पढ़िया काम चल लगो नहीं, है ना भाई। बात यह है सीधी सी। ठीक है मैडम, ओके। अब बात करते हैं अपन भाई झील की, झील की, है ना। सबसे पहले देखते हैं कायलाना झील। कायलाना झील, कायलाना झील भाई कहाँ आती है? जोधपुर में आती है जी। हाँ जी बिल्कुल आती है। और क्या है भाई यहाँ पे? और क्या है यहाँ पे? है भाई अपना जैविक उद्यान, जैविक उद्यान आता है यहाँ पे, जैविक उद्यान आता है यहाँ पे। कौन सा भाई? माचिया सफारी जैविक उद्यान आता है यहाँ पे। ठीक है जी। और क्या आता है भाई? यहाँ पे मृगवन भी देखने को लिए मिलते हैं, मृगवन उद्यान भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भाई झील की बात करें तो निर्माण किसने करवाया? सर प्रताप सिंह ने करवाया, प्रताप सिंह ने करवाया। भाई झील बनाने की नौबत क्यों आई? इसका उपयोग कहाँ होता है? पेयजल के लिए, है ना, पेयजल आपूर्ति के लिए। और भाई आवश्यकता अनुसार, है ना, यहाँ पे मतलब बोटिंग वगैरह ये सब भी मिलती है। मैं भी गई थी वहां पे देखने के लिए, है ना, पेयजल की आपूर्ति के लिए। क्योंकि भाई ये एक मतलब मीठे पानी की झील है। ठीक है जी, मीठे पानी की झील। ठीक है जी। और बताओ, और बताओ भाई बाल समंद झील की बात करें तो ये भी कहाँ है? मीठे पानी की झील है। निर्माण किसने करवाया भाई? निर्माण की बात करें तो प्रतिहार जो शासक था, प्रतिहार शासक बालक नाथ ने करवाया या बालक राम ने करवाया, ऐसे कुछ आ जाता है। इसके अलावा बात करें और किस चीज की आ जाता है भाई? यहाँ पे सूर सागर तालाब भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा और क्या मिलता है भाई? सूर सागर तालाब भी देखने को मिल जाता। कहाँ पे भाई? जोधपुर में। बालसमंद झील का संबंध कहाँ से है भाई? जोधपुर से है। इसके अलावा अपने कायलाना झील का संबंध कहाँ से है भाई? जोधपुर से है। इसके अलावा अपन पढ़ने वाले हैं काजरी, 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 काजरी की स्थापना होने से पहले, काजरी की स्थापना होने से पहले इसका नाम था मरु वनीकरण संस्था। कब की बात है मैडम? बात है भाई 1952 की। उसके बाद में मरु वनीकरण एवं मृदा संरक्षण नाम रखा। कब की बात है भाई? 1957 की। और फिर यही नाम यहां से ट्रांसफर होके नाम आ जाता है सीधा काजरी। ठीक है जी, काजरी। बात कब की है भाई? 1959 की बात आ जाती है, 1959 की बात आ जाती है, 1959 की बात आ जाती है। 1959 की बात आ जाती है जब नाम काजरी रखा गया। इसके साथ में यहाँ पे इसके साथ में ही यहाँ पे क्या नाम आ जाता है उसका? क्रॉप कॉफीटेरिया, क्रॉप कॉफीटेरिया का विकास किया गया। साथ में ही यहाँ पे आ जाता है, साथ में ही यहाँ पे अपने को देखने के लिए मिलता है भाई मरुसेना जैविक उद्यान, मरुसेना जैविक उद्यान, मरुसेना जैविक उद्यान, क्या सॉरी जैविक खाद,
सॉरी भाई, जैविक खाद, मरुसेना एक जैविक खाद का निर्माण किसने किया? काजरी ने किया। भाई ये किसके अधीन काम करती है? ICAR के अधीन रह के काम करती है। ठीक है जी, ओके। इसके अलावा यहाँ किस्म और किस्म खोजी गई, कौन सी भाई? अपने गेंदा की किस्म थी डायना, ठीक है। खेजड़ी की किस्म थी मरुशोभा। जो किसने खोजी भाई? जो किसने खोजी? काजरी ने खोजी। इसके अलावा और क्या है? बाजरे की बिस्किट और कुरकुरे तैयार करे। बाजरे के बिस्किट और कुरकुरे भी तैयार करे। भाई किसने करे? जो अपने काजरी संस्थान आ जाती है, इसने करे। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है अपनी आफरी संस्था। ठीक है जी, आफरी। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है जी। स्थापना की बात करें तो स्थापना आ जाती है अपने जनवरी 1988 की बात है जी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य आ जाता भाई वनीकरण को बढ़ावा या संरक्षण प्रदान करना। वनीकरण का संरक्षण। ठीक है जी, ओके मैडम। ये हो गई अपनी काजरी और आफरी संस्थान। इसके बाद में अपन बात करते हैं सांस्कृतिक जो परिदृश्य आ जाता है उसकी। झीलों की बात अपन कर चुके हैं। बालसमंद सूरसागर तालाब भी यही स्थित है जोधपुर में। इसके अलावा काजरी संस्था की स्थापना अपन ने 1959 में कर दी। उससे पहले मरु वनीकरण संस्था थी। ऐसे जैसे ही इसके बाद में यहाँ पे किस्म को कौन कौन सी किस्में खोजी गई, और इसके बाद में यहाँ पे आ जाता अपना आफरी एडिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना जनवरी 1988 में, और वनीकरण का संरक्षण या वनीकरण को बढ़ावा, है ना, बढ़ावा के लिए इसका उद्देश्य है। ओके, अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब भाई अपन पढ़ने वाले हैं सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें क्या आ जाता है मैडम? उसमें भाई आ जाता है अपना जो महल है, पैलेस है, वो आ जाते हैं। ओके जी आ जाते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं भाई। कौन सा पढ़ेंगे? मेहरानगढ़ फोर्ट पढ़ेंगे सबसे पहले, जिसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। ठीक है जी, मेहरानगढ़ फोर्ट सांस्कृतिक परिदृश्य, जिसमें आ जाता अपना मेहरानगढ़ दुर्ग। निर्माण की बात करें भाई, निर्माण राव जोधा ने करवाया। नींव करणी माता ने रखी, जिसका मंदिर अपने कहा जाता है भाई? देशनोक बीकानेर में आ जाता है। मंदिर कहा जाता है? देशनोक बीकानेर में आ जाता है। सफेद चूहों को काबा कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है अपने करणी माता हो गई। इसके बाद में नाम की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि दुर्ग। इसके अलावा क्या कहते हैं? गढ़ चिंतामणि दुर्ग एशिया का सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। इसके बाद में यहाँ एक जैकलीन केनेडी नाम का एक व्यक्ति आ जाता है। जैकलीन केनेडी, जिसने कहा विश्व का 8वां अजूबा। किसको कहा भाई? दुर्ग को कहा। किसने कहा? जैकलीन
केनेडी, जैकलीन केनेडी ने कहा, क्या कहा भाई, विश्व का 8वां अजूबा का। इसके अलावा यहाँ क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ आ जाते हैं फूल महल, फूल महल। इसके अलावा क्या आ जाते हैं, श्रृंगार महल। और क्या आ जाते हैं भाई, यहाँ आ जाता है अपने प्रकाश पुस्तकालय, प्रकाश पुस्तकालय। निर्माण किसने करवाया था भाई, अपने राजा मान सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद में और क्या जाता भाई यहाँ पे इसके अलावा और क्या जाता भाई, मेहरानगढ़ को ट्री ऑफ फीस या पीस भी कहते हैं ना, दोनों नाम आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ एक चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर, ठीक है। कहाँ पे, दुर्ग के अंदर। यहाँ पे भगदड़ मची थी, भगदड़ मची थी भगदड़ मची थी, तो यहाँ जसराज चोपड़ा आयोग जांच के लिए आया। और बात कब की है भाई, नवरात्रों की। ओके मैडम। भाई अब बात करते हैं अजीत पैलेस, ठीक है। अजीत पैलेस, अजीत भवन पैलेस जो प्रथम हेरिटेज होटल है, अजीत भवन पैलेस, ठीक है। अजीत भवन पैलेस जो राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है, हेरिटेज होटल। उसके बाद में बात करते हैं तलहड़ी, तलहड़ी के महल, तलहड़ी के महलों का निर्माण सूर सिंह ने करवाया। किसने करवाया भाई, सूर सिंह ने करवाया। इसके अलावा बोले जुबली फोर्ट, जुबली फोर्ट का निर्माण, जुबली फोर्ट का निर्माण जो राजा अपना था जसवंत सिंह, जसवंत सिंह ने करवाया, ठीक है। जसवंत सिंह कौन थे भाई, सूर सिंह के पिता। इसके अलावा आ जाता है यहाँ घंटा घर, देखा है क्या भाई, जोधपुर गए और आपने घंटाघर ही नहीं देखा भाई, मैंने तो देखा था। वहां पे एक बड़ा सा घंटाघर लगा और जिसके चारों तरफ 4 घड़ियां लगी हैं और वो चारों घड़ियां अलग अलग टाइम बताती हैं। ये अपना क्या आ जाता है भाई, घंटाघर आ जाता है, ठीक है जी। घंटाघर आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है भाई, जोधपुर में आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है भाई, जोधपुर में आ जाता है। निर्माण किसने करवाया, सरदार सरदार सिंह ने करवाया। निर्माण किसने करवाया, सरदार सिंह ने करवाया, सरदार सिंह ने करवाया। निर्माण सरदार सिंह ने करवाया। यहाँ पे क्या है, घड़ी लगी है चारों तरफ, ठीक है। और वो अलग अलग समय बताती हैं, अलग अलग समय बताती हैं, ठीक है जी। और क्या है यहाँ पे भाई, मेहरानगढ़ दुर्ग हो गया, फूल महल, श्रृंगार महल, प्रकाश पुस्तकालय हो गया, जीत भवन पैलेस हो गया, तलहड़ी के पैलेस हो गए, महल हो गया, जुबली फोर्ट हो गया, घंटाघर हो गया। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं उमेद भवन पैलेस की, उमेद भवन पैलेस की। उमेद भवन पैलेस की, उमेद भवन, उमेद भवन पैलेस की बात करने वाले हैं, उमेद भवन पैलेस की। उमेद भवन पैलेस, निर्माण की बात करें, उमेद सिंह ने करवाया, उमेद सिंह ने करवाया। उमेद सिंह को क्या बोलते हैं, आधुनिक मारवाड़ का जनक,
ठीक है भाई। उमेद सिंह ने क्या करा भाई, वायु परिवहन की शुरुआत करी, वायु परिवहन की शुरुआत करी थी भाई। इन्होंने एक वो बनाया था वायु परिवहन से संबंधित, कुछ नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। इसके अलावा इस भवन को चित्र भवन भी कहते हैं, चित्र पैलेस भी कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं, क्योंकि चित्र पत्थरों से बना है, चित्र पत्थरों से निर्मित, चित्र पत्थरों से निर्मित उमेद भवन पैलेस है। ये विश्व का प्रथम रिहायशी महल है, विश्व का प्रथम रिहायशी महल है। हाँ जी बिल्कुल। और क्या लगी होती है और क्या है यहाँ पे घड़ी संग्रहालय, संग्रहालय है। इन्होंने क्या किया था, एक फ्लाइंग क्लब की स्थापना की थी। ठीक है, और फ्लाइंग क्लब को देखकर ये लगा कि भाई वायु परिवहन की शुरुआत हो सकती है, तो इन्होंने वायु परिवहन की शुरुआत कर दी। किसने, उमेद सिंह को ही इनका जनक माना जाता है, जनक माना जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं भाई, उमेद भवन पैलेस हो गया। इसके अलावा भाई अपन बात करते हैं अपन जसवंत थड़ा की, जसवंत थड़ा की, जसवंत थड़ा भाई। ये क्या एक शमशान घाट है, कोई बड़ी चीज नहीं है, शमशान घाट है। निर्माण किसने करवाया भाई, निर्माण किसने करवाया, निर्माण करवाया था अपने जो शिव सिंह जी हैं, किसने, सॉरी सरदार सिंह जी हैं, सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में निर्माण करवाया। और ये राठौड़ों का अपना शमशान घाट है, यानी कि सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह की याद में निर्माण करवाया। जो अपने राठौड़ शासक हैं, राठौड़ शासकों का शमशान घाट, शमशान घाट। इसके अलावा अपन बात करते हैं राय का पैलेस। इसके अलावा बात करते हैं राव जोधा डेजर्ट पार्क। कहां से आ जाता है भाई, जोधपुर से आ जाता है। इसके अलावा बात करते हैं कागा की छतरी। कागा की छतरी भाई क्यों कहते हैं, क्योंकि जो यहाँ के सामंत थे ना, सामंत जो यहाँ काम करते थे, जो यहाँ के सामंत थे, उनकी जो छतरियां बनी हुई हैं उनको बोलते हैं कागा की छतरी। इसके अलावा यहाँ आ जाता है उमेद सिंह, उमेद भवन पैलेस, जसवंत आ जाता है, राय का पैलेस आ जाता है, राव जोधा डेजर्ट पार्क आ जाता है, कागा की छतरी आ जाती है। इसके अलावा और बात करते हैं, प्रधानमंत्री की छतरी आ जाती है, सेनापति की छतरी आ जाती है, सेनापति की छतरी आ जाती है, कीर्ति धनी की छतरी आ जाता है, हिंगोला की छतरी आ जाती है, गोरा धाई की छतरी आ जाती है, और मामा भांजा की छतरी आ जाती है, मामा भांजा की छतरी। धन्नाजी राठौड़ और मामा भांजा का वो नाम मुझे ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री की छतरी, इसके अलावा आ जाती है सेनापति की छतरी, सेनापति की छतरी। इसके अलावा आ जाती है यहाँ पे कीर्ति धनी की छतरी। इसके अलावा आ जाती है गोरा धाय की छतरी। इसके अलावा आ जाती है यहाँ पे हिंगोली की छतरी, हिंगोली की छतरी। इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रमुख जलाशय की। तो भाई जलाशय में आ जाता है गुलाब सागर जलाशय, इसके अलावा
पद्मनी ने बनवाया था। पद्म सागर जो तालाब था, इसके अलावा अपन ने देखा भाई और क्या है, जो गंगा की पत्नी थी, गंगा की जो पत्नी थी, गंगा जो राजा था, है ना, राजा था भाई, राजा था, उसने भी बनाया था भाई रानीसर तालाब, है ना, रानीसर तालाब, है ना। मामा कौन है भाई, धन्ना गहलोत, और भीमा चौहान, है ना, धन्ना गहलोत और भाई भीमा चौहान की छतरी आ जाती है। मामा भांजा की छतरी में कौन सी छतरियां देखने को मिलती है, मामा भांजा की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, सेनापति की छतरी, गौराधाई की छतरी, कीर्ति धनी की छतरी, हिंगोली की छतरी, और जो मामा भांजा की छतरी में धन्ना गहलोत और भीमा चौहान की छतरी देखने को मिलती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जलाशय की, इसके बाद में बात करते हैं जलाशय की। जलाशय में सबसे पहले आ जाता अपना, अपन देखते हैं गुलाब सागर, है ना, गुलाब सागर। गुलाब कौन थी भाई, है ना, गुलाब कौन थी, विजय सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था भाई, कोई टाइम पे, है ना, हुआ करता था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा। किसकी बात करते हैं भाई, जलाशय या तालाब, है ना, गुलाब सागर कहाँ पे है भाई, अपना जो मेहरानगढ़ फोर्ट है वहां से सीधा सीधा दिखता है ना, मेहरानगढ़ फोर्ट के पास, मेहरानगढ़ फोर्ट के पास, है ना, के पास। निर्माण किसने करवाया भाई, निर्माण किसने करवाया, जो विजय सिंह, विजय सिंह की पत्नी, विजय सिंह की पासवान, गुलाब राय ने करवाया, ठीक है। गुलाब राय को और क्या बोलते हैं भाई, मारवाड़ की नूरजहां, क्योंकि भाई जोधपुर को प्राची नाम में देखें अपन, प्राचीन नाम में देखें तो मारवाड़ भी कहते हैं, तो मारवाड़ की नूरजहां, और विजय सिंह को कहते हैं मारवाड़ का जहांगीर, है ना, मारवाड़ का जहांगीर ही कहते हैं ना भाई, सांझा तो नहीं कहते, है ना, मारवाड़ की नूरजहां और मारवाड़ का जहांगीर, ठीक है जी। और क्या आता है यहाँ पे, रानीशर, रानीशर तालाब आ जाता है, रानीशर तालाब आ जाता है, जो राव गंगा की पत्नी, राव गंगा की पत्नी, क्या नाम था उसका, या गंगा की पत्नी का क्या नाम आता भाई, गंगा की पत्नी का क्या नाम आता भाई, जसमा दे, सॉरी राव जोधा की पत्नी कौन थी, जसमा दे, जसमा दे, जसमा दे के द्वारा करवाया गया, ठीक है जी। और कौन सा आ जाता है, पद्मिनी तालाब, अपने जो राणा गंगा था की पत्नी कौन थी, पद्मिनी ने करवाया पद्मिनी तालाब। शेखावाटी का तालाब भी अपने यही देखने को मिल जाता, यानी गुलाब सागर, रानीसर तालाब, पद्मिनी तालाब, शेखावाटी का तालाब। इसके बाद में आ जाती है अपनी बावड़ियों की, अपन बात करते हैं तो बावड़ी अपने को देखने के लिए मिल जाती है, तापी बावड़ी, है ना, है ना। बात करते हैं बावड़ी की, तो बावड़ी यहाँ मिल जाती है, बावड़ी, तो बावड़ी देखने को मिल जाती है, तापी बावड़ी का संबंध कहां से आ जाता भाई, यहीं से आ जाता, कहां से, जोधपुर से। इसके अलावा अपन बात करते हैं झालरा की ना, झालरा, है ना, झालरा को क्या बोल सकते हैं, कुंड या फिर बावड़ी बोल सकते हैं, कुंड या फिर बावड़ी बोल सकते हैं, जिसमें क्या लगी होती है भाई, सीढ़ियां लगी होती हैं, देखिए क्या कभी भाई, मैं तो गई थी जोधपुर, मैंने तो देखा है ना, मैंने तो देखा है,
है ना मैडम। क्या क्या फर्क हो जाता है इसमें बावड़ी में और इसमें? कुछ फर्क नहीं होता भाई, ऐसी ऐसी मिला के ही मतलब लगभग कुंड या बावड़ी टाइप में होती है, जिसमें सीढ़ियां नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां 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 ही लगी होती हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं झालरा। एक तो आ जाता महिला बाग का, महिला बाग का झालरा कहाँ जाता है भाई? अपने जोधपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा बात आ जाता है तुवरी, इसके बाद में बात आ जाता है तुवर, तुवर जी का झालरा। तुवर जी का झालरा का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? झालरा का संबंध कहाँ से आ जाता है भाई? जोधपुर से आ जाता है। एक मिनट थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। इसके बाद में बात करते हैं भाई अपने मंदिरों की, है ना। आज अपन सारे मंदिर पढ़ेंगे, उसके बाद में आगे जो महोत्सव मेले वगैरह आ जाते हैं, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित जो भी रहेंगे आगे व्यक्तित्व के काफी लोग आ जाएंगे यहाँ पे, वो सब अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब पढ़ेंगे अपन मंदिर, अब पढ़ेंगे अपन मंदिर। अब पढ़ने वाले अपन मंदिर। हाँ, पढ़ने वाले अपन मंदिर। मंदिर हाँ जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन महामंदिर से। तो महामंदिर की बात करते हैं भाई। महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो अपने सवाई मानसिंह हैं उन्होंने करवाया, राजा सवाई मानसिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है जी। इसको और क्या बोलते हैं? 84 खंभों की, खंभों का मंदिर भी बोलते हैं। 84 खंभों का मंदिर भी बोलते हैं, कि 84 खंभों का मंदिर भी बोलते हैं। ये अपने नाथ संप्रदाय को समर्पित है। किसको समर्पित है भाई? नाथ संप्रदाय को समर्पित मंदिर है। ओके जी मैडम। आगे गंगा, आगे बात करें मंदिर की अपने, तो गंगा श्याम मंदिर, गंगा श्याम मंदिर। इसके अलावा और कौन सा मंदिर आ जाता भाई? कुंज बिहारी, कुंज बिहारी श्याम मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था भाई? गुलाब राय ने करवाया था, गुलाब राय। इसके अलावा क्या जाता है यहाँ? रातानाडा, जानते हो क्या भाई? रातानाडा में एक मंदिर है, और यहाँ पे रातानाडा में एक हवाई अड्डा है, जानते हो? हवाई अड्डा भी है, हवाई अड्डा भी है। इसके अलावा यहाँ शीतला माता, शीतला माता का मंदिर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ चामुंडा माता का मंदिर आ जाता है, चामुंडा माता का मंदिर आ जाता है, चामुंडा माता का मंदिर आ जाता है, चामुंडा माता का मंदिर आ जाता है। कहाँ पे आ जाता है? मेहरानगढ़ फोर्ट में आ जाता है। और यहाँ पे 30 सितंबर सन 2008 में यहाँ भगदड़ मची थी। ठीक है, कहाँ? नवरात्रों के टाइम। तो एक जसराज, जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया, किसके लिए? जांच के लिए। ओके मैडम। तो जसराज चोपड़ा आयोग या समिति का संबंध किससे आ जाता है? ठीक है। इसके बाद में नागगणेशी माता, नागगणेशी माता को बोलते हैं 18 भुजाओं वाली देवी, 18 भुजाओं वाली देवी। इसके अलावा क्या बोलते हैं? राठौड़ों की देवी, राठौड़ों की। इसके अलावा बोलते हैं राठौड़ों की कुल देवी। ठीक है। और क्या जाता भाई? और क्या जाता है भाई? इससे आ जाता माता के क्वेश्चन आ जाता है कि एकमात्र, एकमात्र मूर्ति माता की
जो लकड़ी से बनी है ना, माता की मूर्ति जो लकड़ी से बनी है, लकड़ी से। कई बार है ना लकड़ी लिखता लिखता लड़की लिखो जा, लड़की लिखता लिखता ना कई बार लकड़ी लिखो जा ना, जना मैं तो गौर से देख रही हूं ना, है ना। उसके बाद में आ जाए अपने सचिया माता। सचिया माता का मंदिर आ जाता अपने ओसिया में, ओसिया जोधपुर। इसके अलावा आ जाता अपने बडली के भेरू मंदिर। कहाँ पड़ते हैं मंदिर? बडली, बडली में पड़ते हैं। इसके अलावा आई माता, आई माता का मंदिर कहाँ है भाई? मंदिर की बात करें तो जो थान है, थान को बडेर कहते हैं, और सिरवी जाति की, सिरवी जाति की कुल देवी है। इसके साथ में यहाँ पे गुज्जर जो जाति है, गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है, गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है। इसके अलावा मंदिर से दीपक से केसर टपकती है। इसके अलावा एकमात्र जो रावण मंदिर है दक्षिण भारत का, रावण मंदिर जो मंडोर में है, पश्चिम का, सॉरी कहाँ पे है? मंडोर में है। ठीक है जी। इसके बाद में अपन सारी बातें करेंगे भाई, कल बात करेंगे। इसके अलावा अपन ने आज पढ़ लिया रावण मंदिर हो गया, अपन ने पढ़ लिया भौतिक परिदृश्य पढ़ लिया, झील पढ़ ली, काजरी आफरी पढ़ लिया, और यहाँ के जो सांस्कृतिक परिदृश्य के अंदर जो महल पैलेस थे उनको पढ़ लिया। और इसके बाद में अपन ने मंदिर पढ़ लिया, जिसमें महामंदिर आ गया, अपने गंगा श्याम मंदिर आ गया, कुंज बिहारी रातानाडा, अपने शीतला माता, चामुंडा और नागणेची माता का मंदिर आ गया। रातानाडा में एक गणेश मंदिर भी है भाई, है ना, गणेश मंदिर आ गया। ठीक है जी। और क्या आ गया? सचिया माता आ गई, बडली के भैरू मंदिर आ गया, आई माता आ गई, और ये अपने सिरवी जाति की कुलदेवी। भाई ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इनके दीपक से कैसे टपकती है? एकमात्र मंदिर रावण का मंडोर में आता है। जय हिंद भाई, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।